अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को किस प्रकार इफेक्ट करती है मैंने बताया था। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप भी बताए थे मैंने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है मैंने बताया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? पहला इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब देखिए 2 टाइप की बताई थी मैंने। बताया था जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्सटर्नल फोर्स प्रदान करती है, उनको एडिशनल फोर्स प्रदान करती है, जिससे आपको अणुओं को वाष्प में या गलाने के लिए एक ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, कीलेशन रिंग का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे कीलेशन रिंग बढ़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, जिससे कीलेशन रिंग बनने के कारण बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं जहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब नेक्स्ट आप देखोगे, ये तो था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एल्कोहलों की केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे, एल्कोहलों की केमिकल रिएक्शन। एल्कोहलों की केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। देखिए केमिकल रिएक्शन आपने देखा है तो देखो एल्कोहल किस किस से मिलके बना है, ROH। इसमें ये इसका नोटेशन होता है, हम इस प्रकार शो करते हैं एल्कोहल को। अब देखिए एल्कोहल में एक तो पाया जा रहा है OH बंध और एक दूसरा क्या पाया जा रहा है, ROH बंध। एक तो कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, ये वाला बॉन्ड OH बॉन्ड, एक बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है, ROH बॉन्ड। अब देखिए इसमें जो रिएक्शन होंगी ये भी इन बॉन्डों के आधार पर 2 प्रकार से बटी हुई होंगी। एक तो ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूटे, दूसरी ऐसी रिएक्शन जिसमें O और R वाला बॉन्ड टूटे। कौन सा बॉन्ड, O और R, और एक कौन सी जिसमें OH बंध टूटे। अब देखिए कौन कौन सी 2 रिएक्शन होंगी केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक तो कौन सा बॉन्ड टूटे, COH वाला बॉन्ड टूटे। दूसरी रिएक्शन कौन सी होंगी जिसमें O और H, RO और H वाला बंध टूटे। देखिए इसमें H बाहर निकल रहा है तो ये क्या होती हैं, इनको बोलते हैं एसिडिक रिएक्शन। कैसी बोलते हैं, एसिडिक रिएक्शन, जो इसकी एसिडिक प्रवृत्ति को दर्शाती है कि ये एल्कोहल कैसा होता है, एसिडिक होता है। कौन सी रिएक्शन शो करती है, ये वाली। और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसमें दूसरी आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें COH बंध विखंडन हो, या जिसमें COH बंध का क्या हो, क्लीवेज हो। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऐसी रिएक्शन जिसमें COH बंध का विखंडन हो। COH बंध का विखंडन हो। अब देखिए इसमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है हमको, HX के साथ रिएक्शन, किसके साथ, HX के साथ रिएक्शन,
HX के साथ अभिक्रिया। अब देखिए मैं कोई भी मैं एल्कोहल लेता हूं, उसकी रिएक्शन कराता हूं HX के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड। क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड। देखिए किस प्रकार प्राप्त होगा। ध्यान रखना ये पूछी जाती है, ऐसी कोई 4 रिएक्शन लिखिए या ऐसी कोई 5 रिएक्शन लिखिए जिसमें COH बंध विखंडन हो, या ऐसी कोई 4 रिएक्शन लिखिए जिसमें OH बंध विखंडन हो। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। ये आपकी रिएक्शन है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं। HX CH3 CH2X। अब देखिए X कुछ भी हो सकता है, Cl Br I वगैरह कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? X बराबर Cl Br I कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। अब देखिए HX मतलब ये क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, तो ये क्या देगा? यहाँ से H+ देगा। तो मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले जो HX है ये किस प्रकार टूटेगा? H+ और X-। अब ये जो H+ है, H+ को जो Lp है क्या दे देंगे अपने? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा नेक्स्ट में? देखिए CH3 CH2OH प्लस H+। तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के पास? लोन पेयर। ये लोन पेयर किसको दे देगा? H+ को। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH2 प्लस। क्या बन जाएगा? बन गया। अब देखिए यहां पर जो ये आपका इंटरमीडिएट बना है, इस पे अटैक कौन सा करेगा? ये जो यहां पर X- टूटा है, जो X- बना है, वो क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। और आपको पता होना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। क्या? पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये X- अटैक करेगा, ये किस प्रकार अटैक करेगा? और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? OH2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है इसलिए बाहर हो जाएगा। और क्या बना लेगा? CH3 CH2X। इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। और यहां से बाहर क्या निकल गया आपका? H2O। क्या बाहर निकल गया? H2O। समझ में आया कैसे मैकेनिज्म हुई? देखिए ये तो थी आपकी HX के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? HX के साथ। अब X की जगह आप कुछ भी लो, Cl लो, Br लो, I लो, लेकिन X अलग अलग है। देखिए यहाँ पर Cl है, Br है, I है, ये तीनों हैं। अब यहाँ पर मैकेनिज्म होती हैं 2। एक तो यहाँ पर SN1 भी हो सकती है और यहाँ पर SN2 भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है? SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो अल्कोहल लिया है वो कैसा अल्कोहल है, वो कैसा अल्कोहल है। देखिए पहले हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि HX कौन सा होगा तो रिएक्शन कौन सी कब तेज होगी। देखिए यदि ये क्या हुआ? Cl, X बराबर क्या हुआ? Cl, तो क्या बनेगा? HX HCl। जब ये Br हुआ तो क्या बनेगा? HBr। जब I हुआ तो क्या बनेगा? HI। अब देखिए इन तीनों में से आपको सबसे जल्दी H+ कौन सा देगा? सबसे जल्दी H+ कौन सा देगा? HI। और जो सबसे जल्दी H+ देगा अब उसकी रिएक्शन भी सबसे तेज होगी। तो हम ये कहेंगे यदि HX में HI सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ये ऑर्डर याद होना चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर सबसे पहले 2T क्या आ रहा है, HX टूट रहा है दो भागों में, H प्लस और X माइनस। अब X वेरी कर रहा है यहाँ पे ClBrI, तो जो सबसे जल्दी H प्लस देगा वो सबसे जल्दी टूटेगा, वो सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। तो सबसे जल्दी टूटेगा कौन सा, HI। और क्यों टूटेगा, क्योंकि I का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। I का आकार बड़ा होता है तो उसके न्यूक्लियस का हाइड्रोजन का जो इंट्रैक्शन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। हाइड्रोजन और I के न्यूक्लियस होता है, I का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य में जो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो कम होता है। कम होने के कारण HI इजीली क्या दे देता है, H प्लस देने के कारण HI सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव। ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे थे SN1 और SN2 की, ये कब तो SN1 देगा और कब SN2 देगा। अब ये तो थी रिएक्टिविटी की बात, कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है। अब SN1 SN2 को देखिए कि कब SN1 देगा और कब SN2। देखिए ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर SN2 मैकेनिज्म इज मोर फास्टर देन SN1। SN2 mechanism is always more faster than SN1। यदि SN2 रिएक्शन जल्दी होती है तो हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी SN2 रिएक्शन हो, जल्दी से जल्दी SN2 रिएक्शन हो। तो देखिए SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक अटैक होता है। क्या होता है SN2 रिएक्शन में, बैक अटैक होता है। जो ये आपका क्या है, एल्कोहल, तो इसमें X माइनस का जो यहाँ पर X माइनस होता है, यहाँ पर OH2 प्लस बना है, इसका क्या होता है, इसमें बैक अटैक। यदि ये ग्रुप कैसा होता जाए, बल्कि ग्रुप बनता जाए, कैसा ग्रुप बनता जाए, बल्कि ग्रुप बनता जाए, कि जैसे ये तो था 1 डिग्री, अब मैं इसकी जगह क्या ले लूँ, 2 डिग्री, क्या ले लूँ, 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल लिया तो यहाँ पर ये CH3 और CH3 इन दोनों का कैसा इफेक्ट लगेगा, स्टीरियो इफेक्ट लगेगा। कैसा लगेगा, त्रिविम्ब बाधा आ जाएगी इसमें। त्रिविम्ब बाधा आने के कारण ये बैक अटैक नहीं कर पाता, तो SN2 मैकेनिज्म नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होती है, SN1। तो ध्यान रखना हमेशा कि SN2 मैकेनिज्म कब होगी, जब ROH क्या होंगे SN2 के लिए, SN2 मैकेनिज्म कब होगी, जब ROH क्या होंगे, मैथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल। जब मैथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल होते हैं दोनों, तो तब तो होगी SN2 मैकेनिज्म। और यदि इन दोनों के अलावा और कोई एल्कोहल होता है, चाहे वो प्रोपिल एल्कोहल हो या सेकेंडरी एल्कोहल हो या टर्सरी एल्कोहल हो, कोई भी एल्कोहल हो, उसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1 मैकेनिज्म। ध्यान रखना ये बात। और SN2 इज मोर फास्टर देन SN1। ये क्या है, इसकी रिएक्टिविटी। क्या है इसकी रिएक्टिविटी। SN2 में ध्यान, मैंने बताया कौन कौन से एल्कोहल देते हैं SN2, यही एल्कोहल देते हैं। इनके अलावा सारी क्या देंगे, SN1। और SN1 में आपको ऑर्डर पता ही है कि सबसे स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। समझ में आया। सबसे जो SN1 देंगे, सबसे ज़्यादा SN1 की रिएक्टिविटी कहाँ होगी, 3 डिग्री पर, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं जो 3 डिग्री होते हैं वो आसानी से SN1 देते हैं, 2 डिग्री भी SN1 देते हैं, 1 डिग्री डिपेंड करता है। 1 डिग्री मैथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल के अलावा और कोई हो तो वो SN1 देता है। यदि मैथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल हो तो वो SN2 देते हैं। ये तो हो गई आपकी एल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन। और मैंने बता दिया आपको कि SN1 कब होगी, SN2 कब होगी और कब कौन सी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। HX में X यदि ClBrI हो तो कब रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अब देखिए हम रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद PX3।
किसके साथ? रिएक्शन विद PX3, रिएक्शन विद PX3। जब एल्कोहल की रिएक्शन PX3, अब PX3 में क्या पाए जाते हैं? एम्प्टी d ऑर्बिटल। क्योंकि आप आवर्त सारणी में पढ़ते हो, आवर्त सारणी पढ़ते हो तो जब P आता है तो उससे पहले d ऑर्बिटल पाए जाते हैं। और वो d ऑर्बिटल कैसे होते हैं? एम्प्टी d ऑर्बिटल। कैसे होते हैं? रिक्त d कक्षक। तो रिक्त d कक्षक के कारण ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर किसको दे देता है? इसको। और यहाँ से X माइनस क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है? RXPOX2 क्या बनता है प्रोडक्ट? ये बनता है प्रोडक्ट। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। मैकेनिज्म में पूरा समझ में आता है कि कैसे बना। मैकेनिज्म देखिए ROH और PX3 को इस प्रकार लिख सकता हूं मैं। यहां पर क्या है? लोन पेयर। इसके पास क्या है? रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक। ये लोन पेयर किसको दे देता है? उसके रिक्त डी कक्षक को। जब ये लोन पेयर देता है तो यहां से X माइनस बाहर, तो क्या बन जाता है? देखिए ROH प्लस PX2 क्या बन गया? PX2। अब देखिए यहां से जो X माइनस बाहर निकलता है, क्या X माइनस जो बाहर निकलता है ये वापस इस R पे क्या करता है? अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट स्टेप। अब वो उस पे R पे अटैक करेगा तो देखिए क्या बनाएगा? ROPX2। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। ये X माइनस, ये X माइनस किस पे अटैक करता है? इस R पे अटैक करता है। और ये जो बॉन्ड है होता है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चल जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। किसके पास चल जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, ये किसकी तरफ चले जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ जाने से यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है? इधर जाने के कारण पॉजिटिव R प्लस X माइनस। तो ये हम कह सकते हैं RX प्लस POX2। देखिए POX2 और इसके साथ क्या है? H भी है। क्या है? H। तो हम ये कह सकते हैं OH PX2, HOPX2। इसे क्या लिख सकते हैं? HOPX2। समझ में आया किस प्रकार मैकेनिज्म हुई? तो इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पर भी क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनने के कारण यहाँ पर भी क्या ऑर्डर होगा इसका? 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया? अब नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे SOCl2 के साथ रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ये समझ में आया कैसे हुआ? नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ है? SOCl2। इसे क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? थायोनिल क्लोराइड। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम? ROH की। किसके साथ करा रहे हैं? SO2 सॉरी
NaOCl2, ये किसकी उपस्थिति में होती है? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। क्या प्रोडक्ट बनता है? मेन प्रोडक्ट RH। अब देखिए मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म, ROH और ये क्या है? सल्फर। सल्फर, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है? इस प्रकार। देखिए किस प्रकार होती है? SOCl2 की स्ट्रक्चर इस प्रकार। और S में भी क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक, और रिक्त डी कक्षक होते हैं तो ये ऑक्सीजन इसको क्या दे देगा? अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ से Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखिए ROH, S को देखिए ये इस प्रकार हो गया। अब देखिए यहां से जो Cl माइनस बाहर निकला है, क्या निकला है? Cl माइनस बाहर। ये Cl माइनस बाहर निकल के इसके साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए इसका बाई प्रोडक्ट मैंने लिखे नहीं है, वैसे बता दूं बाई प्रोडक्ट क्या होंगे? SO2 प्लस HCl। देखिए यहां से Cl माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहां से, क्योंकि आपको पता है ये बाहर R प्लस के रूप में क्यों निकलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड चले जाएंगे? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? R प्लस। R प्लस किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? Cl माइनस के साथ। देखिए किस प्रकार रिएक्शन होती है। अब देखना ध्यान से कि मैं बॉन्ड किस साइड से किस साइड घुमा रहा हूं। ध्यान रखना यदि ये स्टेप गायब हो गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये SO2 और HCl कैसे बने। देखिए Cl माइनस किस प्रकार अटैक करेगा? इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड घूम गए? ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ घूम गए, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये देखिए ये H प्लस SO2 बनाएगा और यहाँ से Cl वापस बाहर। H प्लस और Cl मिलके क्या बना लेंगे? Cl माइनस मिलके HCl बना लेंगे और यहाँ से SO2 बाहर। देखिए यहाँ से R प्लस निकला, R प्लस ने तो किसके साथ रिएक्शन कर ली? Cl माइनस के लिए। तो क्या बन गया? RCl। RCl बनने के बाद देखिए यहाँ से ये बॉन्ड इस साइड गया तो क्या H प्लस बाहर निकल गया। जब ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास गया तो यहाँ से भी Cl माइनस बाहर निकल गया, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप होता है। Cl लीविंग ग्रुप होता है तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा? S डबल बॉन्ड O। यहाँ से जो Cl निकला Cl माइनस और यहाँ से H प्लस निकला वो क्या बना लेंगे? HCl। तो ये क्या बन गया आपका? RCl, SO2 और HCl। समझ में आया? अब देखिए इस चीज को मैं आपको अलग से और बता देता हूँ ये बॉन्ड किस प्रकार टूटे हैं। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं बॉन्ड घुमाने में। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला बॉन्ड टूटा, तब इस पर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या बचा? R प्लस प्लस OH, H डबल बॉन्ड O, Cl। अब देखिए ये होती है एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन। क्या होती है? एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन। तो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से ये H इस ऑक्सीजन को अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? Cl। क्या बाहर निकल जाएगा? Cl। अब देखिए Cl बाहर निकला, Cl किस रूप में बाहर निकलता है? Cl माइनस और यहाँ से H प्लस के रूप में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा?
इससे तो क्या बन जाएगा, एस डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब देखिए यहाँ से जो H प्लस और Cl माइनस निकल बने, उनसे क्या बन जाएगा, HCl। यही हमने बताया मैंने यहाँ पर। समझ में आया कैसे हुआ? अब देखिए ये तो आपकी रिएक्शन थी, मैंने बताया कि SOCl2 के साथ रिएक्शन कैसे होती है, HX के साथ रिएक्शन कैसी होती है, PX3 के साथ रिएक्शन कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है निर्जलीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? निर्जलीकरण अभिक्रिया। आप इसे उतार लीजिए। लिख लिया? हम निर्जलीकरण रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। निर्जलीकरण में हम यूज करेंगे क्या, निर्जली कारक। क्या यूज करेंगे, निर्जली कारक। कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन में मैं आपको बता दूं, डिहाइड्रेशन में हम यूज करते हैं डिहाइड्रेनेशन रिएजेंट। क्या यूज करते हैं, डिहाइड्रेनेशन रिएजेंट, या बोलते हैं हम निर्जली कारक। और कौन कौन से निर्जली कारक यूज करते हैं? सबसे पहले यूज करते हैं सांद्र H2SO4। क्या यूज करते हैं, सांद्र H2SO4। ध्यान रखना, सांद्र लिखना, तनु लिख दोगे वो हाइड्रेशन का काम करता है, और सांद्र H2SO4 डिहाइड्रेशन का काम करता है। दोनों में ही बहुत फर्क है, दोनों ही उल्टे चलते हैं। सेकंड है आपका निर्जल ZnCl2। नेक्स्ट है आपका सांद्र S3PO4। नेक्स्ट है Al2O3, एल्यूमिना। क्या बोलते हैं जिसे, एल्यूमिना। ये सारे किस काम आते हैं, डिहाइड्रेशन के काम आते हैं। क्या काम आते हैं, डिहाइड्रेशन के काम आते हैं। और इनसे क्या प्राप्त होती है, जब एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एल्कीन। देखिए किस प्रकार प्राप्त होगी, ये आपके क्या हैं, निर्जली कारक। देखिए मैंने क्या लिया है, एल्कोहल लिया है, यहाँ पर लिया है सांद्र H2SO4। क्या लिया है, सांद्र H2SO4। अब ध्यान रखना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। हम HX भी इसमें लेते हैं, HX भी यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है, HX भी यूज करते हैं, जो X होता है वो एक किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के कारण क्या करता है, रिएक्ट जल्दी कर लेता है। क्या कर लेता है, जल्दी रिएक्ट कर लेता है, और क्या बना लेता है, RH। लेकिन यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेगा, इसके कारण ये क्या होते हैं, एल्कीन में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए इससे क्या प्राप्त होगी आपको, एल्कीन, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार होती है, मैकेनिज्म देखिए। देखिए सांद्र H2SO4 का काम क्या होता है, पहले से देखिए। H2SO4 का काम होता है H प्लस देना, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। जब ये H प्लस देगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2OH। ये H प्लस देगा इसे, तो यहाँ पर क्या है, ये H प्लस देगा इसे,
CH3 CH2 OH2 प्लस, क्या होगा OH2 प्लस। अब देखिए रिएक्शन होती किस प्रकार है, यहाँ पर CH2 लिख सकता हूँ, ये H इधर CH2 इधर OH2 प्लस, इस प्रकार लिख लिया मैंने। इस आपका जो ये कंपाउंड बना है इसको मैंने इस प्रकार लिख लिया। अब ये जो होता है देखिए यहाँ से ये H प्लस बाहर निकलता है, यहाँ से क्या होता है H प्लस बाहर निकलता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है और ये क्या है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो स्टेबल नहीं है, इसलिए ये H2O बाहर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से बाहर क्या निकला H2O, और जो यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है वो HSO4 के साथ रिएक्शन करके वापस क्या बना लेता है H2SO4। तो ये किसके रूप में काम में आ रहा है, कैटालिस्ट के रूप में, किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। समझ में आया कैसे हुआ। अब देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस क्लास में, आई होप सभी ने किया होगा, उसी से रिलेटेड मैं एक आज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसी से रिलेटेड क्या ले रहा हूँ मैं आज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया था, इसलिए उसमें क्या बना था, एल्कोहल बना था। इसमें न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराने की जगह मैं क्या करा रहा हूँ, उसका निर्जलीकरण करा रहा हूँ। देखिए क्या एग्जाम्पल था, ये कोई एल्कोहल है, मैंने इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराई, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट बनेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H2O, क्या बाहर निकलेगा H2O। रीजन कैसे हुआ, एक मिनट सॉरी, देखिए मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, मैकेनिज्म से पता चल जाएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले ये H प्लस देगा, CH3 यहाँ पर क्या है CH2OH। इसने जो H प्लस दिया OH अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा, क्या बनेगा यहाँ से C OH2 प्लस। यहाँ से OH2 प्लस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब OH2 प्लस बाहर निकल जाएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव, यहाँ पर CH3। ये कब बना है, जब यहाँ से OH2 पॉजिटिव बाहर निकल गया, ये तब बना है। या हम ऐसे लिख सकते हैं OH2 पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बना CH3 पॉजिटिव और यहाँ से H2O बाहर। अब देखिए यहाँ पर ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। यहाँ से ये इतना बड़ा ग्रुप क्या दे रहा है, प्लस आई। अब इसमें यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और रीअरेंजमेंट के द्वारा कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो का स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। देखिए ये तो कितने डिग्री है, 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकैटायन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से। कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री।
1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब देखिए रीअरेंजमेंट, क्या रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट कौन सा है इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 एल्काइल शिफ्ट, क्योंकि देखिए इसकी ये 1 और 2 पोजीशन, कौन सी पोजीशन 1,2 एल्काइल शिफ्ट, कौन सी पोजीशन 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहां पर क्या बन जाएगा CH3 ध्यान रखना ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है यहाँ पर, क्या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे होगा, देखिए मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूँ CH3 इस पर ही तो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, और इस हाइड्रोजन को इस प्रकार देखिए। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था आपको पहले, C डबल बॉन्ड CH, या ये बोल सकते हैं H CH3, इधर भी CH3 और CH3, यहाँ से बाहर क्या निकला है -H प्लस, और जो शुरू में हमने H प्लस लिया था वो वापस HSO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा H2SO4। तो समझ में आया एल्कीन किस प्रकार बनी। तो ध्यान रखना जहाँ पे भी कार्बोकैटायन बने और वो उसमें यदि रीअरेंजमेंट करने पर स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, पुनर्विन्यास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ये 1 डिग्री है, यहाँ पर कितने डिग्री है 1, 2 और 3 डिग्री। यहाँ पर देखिए ज़्यादा मोर स्टेबल है क्योंकि इधर तीनों तरफ से प्लस आई मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ इसको एक साइड से प्लस आई मिल रहा है। समझ में आया ये स्टेबल क्यों है। नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।